नमस्कार, मैं क्षमा आपके साथ फिर से लेकर आ गई हूँ गाइस। हमारा मैथ्स का सेशन होने वाला है और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ आज। और आज हमारे एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा डेट है वो घोषित हो चुकी है, ठीक है। तो सभी ध्यान दें और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है तो वो देख लेंगे कि आपकी परीक्षा डेट कब है, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। और जिन लोगों का भी सपना है गवर्नमेंट जॉब का, तो आज ही जुड़ जाइए हमारी स्टडी पर, सी वाई स्टडी प्लेटफॉर्म पर, और बने रहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा कि एक राशि है कि 32% का 48% का 60% का 432 रुपये है, ठीक है। राशि रुपए में है, रुपए में क्या है हमको ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन आया था हमारा एनटीपीसी सीबीटी 1, ठीक है, शिफ्ट 1 में 2021 में, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑप्शंस दे रखा है हमारे पास, ओके, 4 ऑप्शंस। क्या बोला है कि एक राशि, कोई राशि है, मान लेते हैं हम x, ठीक है, इंटू 32%। हम क्या लिखते हैं 32/100, है ना। परसेंट हमारा क्या होता है, हमेशा 100 पर निर्भर करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम 100, ठीक है, बटे में मल्टीप्लाई करेंगे 48% में लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 100, ठीक है। 60 का लिखेंगे हम बटे में 100 और बराबर हमारे पास क्या दे रखा है 432 रुपये, ठीक है। हमको क्या निकालना है, राशि निकालना है हमको रुपए में, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हमारे पास 4, है ना। करते हैं सॉल्व। देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, सॉरी ये 40 है, 48 नहीं है ना, 40 है, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए हमने, है ना। अब बात आई हमारी, अब बात करते हैं हम इस 6 की, 6 7 42, एक बचा हमारा 6 दुआ 12, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस वाले की, 8 चौके 32, है ना, 8 9 72, है ना। अब हम इससे इसको काट देंगे, 25 चौके 100, है ना, 25 चौके 100। अब क्या बचा हमारे पास, क्या बचा 25 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा हमारे पास 625, इंटू में कितना होगा 9, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, क्या होगा हमारे पास 5625 हमारा आंसर होने वाला है गाइस, ठीक है। 5625 कहने का मतलब सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर होने वाला हमारा, ठीक है। आगे बात समझ में चले अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे सभी, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, आज ही सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा कि 0.002 और हमारे पास दे रखा है 0.12, है ना, का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ऑप्शंस दे रखा है हमारे पास 6%, बी ऑप्शन से 5/3%, है ना, 5/3%, सी ऑप्शन से 3/5%, 3/5%, और डी ऑप्शन से 5%, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है एनटीपीसी में, है ना, एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 में, है ना, शिफ्ट 1 में, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या बोला गया है कि 0.002, है ना, और दे रखा हमारे पास 0.12, ठीक है, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। 12 का कितना प्रतिशत है ना, 12 का कितना प्रतिशत है। अब हम क्या लिखेंगे, इसको बटे में लिखते हैं, ठीक है। इसका पूछा है हमको तो 0.12 ये बटे में आ जाएगा हमारा, है ना, और परसेंट लगेगा हमेशा 100 पर, ठीक है, लिख लेंगे 100%, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, है ना। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 जीरो है, ठीक है, 3 संख्या है पॉइंट के बाद, तो क्या लगेगा हमारे पास 3 जीरो, ठीक है। आगे बात समझ में, है ना। यहाँ पर अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा कि इसके बाद क्या है 3 अंक है ना, तो क्या होगा हमारे पास 3 जीरो लगेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं नीचे की, है ना, नीचे क्या है हमारे पास, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक है हमारे पास, है ना, तो है हमारे पास 2, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऊपर क्या होगा हमारे पास सिर्फ
दो शून्य होंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, अंक है, तो हम क्या करेंगे 2 शून्य लगाएंगे, ठीक है। अगली बात समझ में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा हमारे पास, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब बचेगा हमारे पास 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखिए यहाँ पर 2 संग 12, ठीक है। क्या बचा हमारे पास 10/6, है ना। क्या बचा हमारे पास 10/6। अब 2 से काट सकते हैं क्या, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, ठीक है। कुछ इतना आएगा हमारा आंसर 5/3%, ठीक है, 5/3%। कहने का मतलब है बी ऑप्शन इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नहीं आया है समझ में, कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नहीं आया है कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब क्वेश्चन क्या है कि रवि को परीक्षा में 72%, 72% अंक आए, ठीक है। कितने आए, 72% अंक आए यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक ज्ञात करना है हमको भाई साहब। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए या कितने हैं, है ना, कितने हैं। ऑप्शंस नंबर ए है हमारे पास 500, बी ऑप्शन से 350, सी ऑप्शन से 450 और डी ऑप्शन से 400, ठीक है। अभी बात समझ में। देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छा है ना। देखेंगे मैं आप लोगों को बहुत ही इजीली तरीके से बताने वाली हूँ यहाँ पर, है ना। आप लोग किस तरह से करते होंगे ये, इस क्वेश्चंस को किस तरह से करते हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। लेकिन मेरी जो ट्रिक है वो इस तरह की है, देखिएगा। देखेंगे क्या है, हमको क्या करना है, जो दिया है उसको लिख लेना है। क्या दिया है हमारे पास कि 72% अंक आए यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक ज्ञात करना है कितने हैं, ठीक है। हमको क्या दे रखा है 360, है ना, 360 और 72% अंक आए, ठीक है। तो हमको क्या लिखना है, इसमें बटे में लिखना है 72%, है ना, इसके बराबर है, ठीक है। 360 के बराबर क्या है 72%, है ना। मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे हम हमेशा 100 लिखते हैं, 100%, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जिसकी वैल्यू दी होती है ना, उससे भाग करते हैं हम, है ना, और जिसका मान पता करना होता है उससे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में नोट कर लेंगे, नहीं भी आई है तो, ठीक है। अब परसेंट को परसेंट पे छोड़ देंगे हम, ठीक है। परसेंट से परसेंट को हम काट देंगे, है ना, परसेंट से परसेंट को काट देंगे। क्या बचा हमारे पास 72, 360 और मल्टीप्लाई में क्या बचा हमारे पास 100, ठीक है। आगे बात समझ में। देखिए 72 पंजे कितना होगा हमारे पास 360, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे 100 से, तो कितना होगा हमारे पास 500, है ना। आ रहा है समझ में, 500 हमारा ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बात समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है 7.2 किलोग्राम, है ना। 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, 18 ग्राम है। ए ऑप्शन से 0.30%, ठीक है। पॉइंट के बाद हम क्या बोलते हैं 3 और 0, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं बोलते कि 30%, ठीक है। हाँ, तो बी ऑप्शन क्या है हमारे पास 0.75% और सी ऑप्शन से 0.50%, ठीक है। और डी ऑप्शन से 0.25%। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। देखिए ठीक है, 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, ठीक है, 18 ग्राम है, ठीक है। तो 18 बटे क्या लिखेंगे हम 7.2 किलोग्राम और ये दे रखा हमारे पास ग्राम और मल्टीप्लाई में आता है हमारा 100%, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब देखिए क्या ग्राम किलोग्राम को काट देगा, नहीं काट पाएगा, ठीक है।
नहीं काट पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, तो हम किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे। अब देखिएगा, हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, 0, है ना। कहने का मतलब है कि 18 ग्राम है ना। अब 7.2 किलोग्राम है ना, तो हम इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 1000 ग्राम, है ना। इसको अगर हम 1 किलो की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1000 ग्राम से। ठीक है, अब देखिएगा ये पॉइंट को हम हटाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, इस 0 से हम क्या कर देंगे, इस वाले 0 से को काट देंगे। ठीक है, इस 0 को हम काट देंगे। ठीक है, अब क्या बचेगा हमारे पास, ये 2 0 से ये 2 0 भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब 18 एकम 18 और 18 चुके 72। ठीक है, 1/4 क्या आया हमारे पास, 1/4। आगे बात समझ में नहीं आई। देखिए 18 ग्राम है 7.2 किलोग्राम, अगर हम इसको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो हमेशा क्या होगा, हमारे पास 1000 है ना, 1000 से, और हम करते हैं 100% पर डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम पॉइंट हटाएंगे, क्या होगा हमारे पास, 0 आएगा। ठीक है, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब क्या बचा यहाँ पर, पॉइंट तो हमने हटा दिया था। ठीक है, अब ग्राम से ग्राम को हम काट सकते हैं, हमने इसको ग्राम में चेंज कर लिया है। ठीक है, तो 18 चुके 72 है ना, 1/4। ठीक है, 1/4। अब इसको और भी सरल करते हैं हम, तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा 0.25%। ठीक है, आंसर जो कि हमारा होने वाला है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चंस की ओर। आगे बस समझ में नोट करते चलेंगे और जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा कि एक दिन है ना, क्या दे रखा है हमारे पास, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। भाई साहब यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, यहाँ पर एक दिन दे रखा है और 18 मिनट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, 18 मिनट है ना। 18 मिनट की तुलना हमको क्या करना है, एक दिन से करनी है। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शंस लिख लेंगे सभी, 1.22%, ठीक है, 25%, बी ऑप्शन से 12.5%, और सी ऑप्शन से हमारे पास 7.5%, और डी ऑप्शन से हमारे पास 1.8%। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए एक दिन का कितना प्रतिशत, 18 मिनट है। ठीक है, यहाँ पर 18 मिनट की तुलना में एक दिन से करनी है हमको, है ना, एक दिन से करनी है हमको 18 मिनट की तुलना। ठीक है, आइएगा 18 मिनट बटे क्या करेंगे हम, 1 डेज, है ना। अब परसेंट में हमेशा क्या होगा, हमारे पास 100% होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब 18 मिनट है भाई साहब यहाँ पर, है ना, और एक दिन है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, है ना। और इस 24 घंटे में, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो एक घंटे में होते हैं हमारे पास 60 मिनट, है ना। तो अब हम मिनट से मिनट को काट सकते हैं। आगे बात समझ में, है ना जी। ठीक है, देखिएगा 20 3 60 और 20 पंजे 100। ठीक है, आगे बात समझ में, है ना। 3 छंग 18, है ना, 3 छंग 18 और 6 चुके 24, कितना बचा हमारे पास, यहाँ पर 5 बचा, और बटे में कितना बचा हमारे पास, 4। ठीक है, तो हम इसको और सॉल्व करते हैं, कितना होगा हमारे पास, 1.25% आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में, यहाँ तक तो आता होगा आप लोगों को, है ना। देखिएगा 5/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, 4 एकम 4, ठीक है, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, क्या होगा
4 दूआ 8, ठीक है, 2 बचा, दशमलव लगाया था, 0 बढ़ाएंगे, क्या होगा, 4 पंजे 20, ठीक है। ऐसा करके देख लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास आंसर 1.25%, ठीक है, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बस हमने जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। और आप लोगों का सपना भी पूरा हो पाएगा इसी तरह से, ठीक है। और आज की क्लासेस हम यहीं पर विराम देते हैं और बाय।